चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन 16 को इसका इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं और ये किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। ठीक है, लास्ट वीडियो ने हमने वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ डिस्कशन किया था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ये कहीं भी हो किसी भी हो निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, और इसी के अंदर एक बहुत ही अच्छे रेंज के अंदर ही घूम रहा है। बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है क्योंकि इन दोनों कैंडल्स पे हम लोग को दिख रहा है नीचे सेलिंग हुई है, लेकिन सेलिंग होते ही यहाँ पे बाइंग्स पे कन्वर्ट हो जा रहा है और ये ऊपर की ओर क्लोजिंग दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, पहले के भी मोमेंटम इस तरीके के हो रखे हैं यहाँ पे, तो हमने ये बात यहाँ पे मान के चला था कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की ओर मिलेगा। और आज के दिन क्या हुआ है देखेंगे, कहीं ना कहीं लास्ट जो कैंडल था उसका ब्रेकआउट तो हो गया है और आज का जो हाई लगा है 36,045 का लगा हुआ है। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आ रहा है। हमने बात किया था कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो उसका एसएल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कैंडल के नीचे हम लोग उसका एसएल मान के चलेंगे। और अगर आज का दिन यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर जाके ब्रेकआउट देखिए नीचे की ओर आ रहा है, तो हमारा जो एसएल है पास में ही होना चाहिए। अगर हम लोग रेंज प्ले कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बड़ा एसएल इस लेवल के आसपास होना चाहिए। लेकिन अभी इतना बड़ा एसएल लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा ब्रेकआउट मिलना चाहिए और उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बड़ा एसएल लगा के लेके जा सकते हैं। अगर इस एसएल के साथ हमारा काम बन रहा है तो हम बड़ा एसएल यहाँ पे नहीं लगा के लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये आके एसएल हिट कर देता है तो कोई बात नहीं, जो भी हमारा यहाँ पे लॉस है वो हम बुक कर लेंगे। एंड अगेन जब ये फिर से इन लेवल्स के आसपास जाके ट्रेड करेगा तब फिर से पोजीशन मारने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अगर देखेंगे तो 3600 के आसपास ये नीचे की ओर आ रहा है। मान लेते हैं इन लेवल्स को ये रिस्पेक्ट करता है और इन्हीं लेवल से फिर से रिटर्न होकर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है, तो ऊपर के जो हमारा 3700 का टारगेट है वो स्टिक रहेगा और ये टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, इस टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे और हम लोग ये हो सकता है जब भी ये लेवल्स यहाँ पे ब्रेकआउट देगा नेक्स्ट टाइम, एक अच्छा कैंडल यहाँ पे ऊपर की ओर क्लोजिंग दे, उसके बाद एक तेजी से हम लोग को एक मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। तो किसी भी कंडीशन में ये लगभग लगभग ये 3500 के लेवल्स को, इन दोनों कैंडल्स के लो को ब्रेक करता है तो ये सीधे हम लोग को 3400 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर ये रेंज ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इस लेवल्स के आसपास ट्रेड करेगा और नीचे आता है तो ये 3-4 बार ऑलरेडी इन लेवल्स को ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा रखा है। तो अगर यहाँ से ब्रेक करता है इन लेवल्स को तो हम बहुत ही अच्छा का नीचे का लेवल 3250 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव मान के चलेंगे, अगर यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद फिर से ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही अच्छा हम लोग को ऊपर की ओर मोमेंटम दे सकता है। जिन लोगों के पास पहले से पोजीशन है उन लोग को यहाँ पे स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कितना अच्छा ये फंडामेंटली शेयर परफॉर्म कर रहा है। अभी देखेंगे 11 तारीख से बहुत ही अच्छी मोमेंटम हुई, फिर से ये कहीं ना कहीं इस बीच में आ गया है और इन्हीं लेवल्स के आसपास से ये क्या किया था, सपोर्ट लेके इन लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है। लगभग लगभग 100 रुपीज़ का ये रेंज है। ठीक है, 100 रुपीज़ का रेंज है, तो यहाँ पे ये 100 रुपीज़ का रेंज का ब्रेकआउट अच्छे से होता है तो हम लोग नेक्स्ट 100 रुपीज़ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि इसे 3700 के आसपास लेके जाएगा। ठीक है, और जब भी ब्रेकआउट जैसे यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, अगर यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो जो हॉल्ट है उसके नीचे ही हमारा एसएल होना चाहिए और यहाँ से अगर ऊपर क्यों निकल जाता है तो हम लोग टारगेट बुक करेंगे। तो ये जब भी इस तरीके से हम लोग एंट्री लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमारा टारगेट 1:4 1:3 आराम से बनता है। तो एक दो एसएल भी हिट हो जाते हैं तो हम लोग को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो टारगेट है वो हिट होने वाला होता है। ठीक है, लेकिन कोई भी डिसीजन आपको, फाइनल डिसीजन आपकी खुद के एनालिसिस के बाद में ही यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये रेंज बाउंड है, जब तक ये ऊपर की ओर इन लेवल्स को नहीं निकाल देता और जब तक ये ऊपर की ओर लगभग लगभग अपने लेटेस्ट स्विंग को नहीं निकाल देता और नीचे की ओर लेटेस्ट स्विंग को, तब तक हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।